गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो है आज हमारा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत या प्रतिमान भाग 4। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, हमने बात की थी पहले 2 अंग की, अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकालीन स्मृति की कि दीर्घकालीन स्मृति क्या होती है। तो हमने कहा सूचनाओं को, जानकारी को जो लंबे समय तक अपने अंदर रख लेती है या संजो के रख लेती है, स्थायी उसे कर देती है, तो हम उसे दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। दीर्घकालीन स्मृति की 2 धारणाएं होती हैं। पहली धारणा होती है प्रक्रियात्मक, दूसरी धारणा होती है घोषणात्मक। अब देखेंगे यहाँ पर प्रक्रियात्मक में क्या होता है, जो प्रक्रियात्मक स्मृति है वो स्मृति क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो ज्ञान जो ये बताता है कि हम किस प्रकार क्रियाएं करते हैं, तो उसको हम रखते हैं प्रक्रियात्मक में। अब हम बात करेंगे घोषणात्मक की। अभी मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, फिर मैं एक सरल से एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगी। फिर देखिए, हमने लिखा है घोषणात्मक क्या होता है। कहते हैं कि वो ज्ञान जिसके माध्यम से व्यक्ति की निष्पादन क्षमता या निष्पादन क्रियाएं हमें समझ में आ जाए, उसकी निष्पादन क्रियाओं से जिसका पता लगता है, उसको हम घोषणात्मकता कहते हैं। चलिए, दोनों धारणाओं को एक छोटे से सरल एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने समझाने का प्रयास करती हूँ। गणित का कोई सूत्र है, कोई फॉर्मूला है, उसको हम जब याद करते हैं, मतलब क्या रहता है उसमें तथ्य हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि घोषणात्मक जो धारणा होती है उसमें तथ्य होते हैं, परिभाषा होती है, नियम होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। तो ये तो क्या होता है, घोषणात्मकता धारणा होती है। और प्रक्रियात्मक क्या होती है, हम उनको किस प्रकार याद करते हैं। तो सूत्र को याद करना घोषणात्मक धारणा के अंतर दीर्घकालीन स्मृति में घोषणात्मकता के अंदर आएगा। ये धारणा सिर्फ सूत्र, फॉर्मूले, नियम, परिभाषा, अंक, कोड, शब्द उनको याद करने में सहायक होती है। उदाहरण सुनिए जिससे दोनों धारणाएं सफल हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए धारणा, अब एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल है गणित का। हमने कोई फॉर्मूला याद कर लिया, केमिस्ट्री की इक्वेशन याद कर ली, हमने कोई फॉर्मूला याद किया। तो जब हमने उसे याद किया तो वो धारणात्मक कौन सी धारणा हुई, घोषणात्मक धारणा। फिर देखेंगे हमने उसको क्या करा, सूत्र को क्या करा। जब उस सूत्र के माध्यम से हमने किसी गणित के प्रश्न को हल कर लिया या किसी भी समस्या को जब हमने हल कर लिया, तो अब हमने कहा अब ये कैसी कौन सी धारणा हो गई, प्रक्रियात्मक धारणा हो गई। सूत्र को याद करना घोषणात्मक और सूत्र के द्वारा किसी समस्या का हल करना प्रक्रियात्मक। अर्थात जो निष्पादन क्रिया है वो प्रक्रियात्मक है और घोषणा का मतलब है टिप्पणी करना, किसी विषय के बारे में, किसी सूत्र के बारे में, किसी घटना के बारे में टिप्पणी करना घोषणात्मक कहलाता है। चलिए, ये जो दीर्घकालीन स्मृति की 2 धारणाएं थी, उन दोनों धारणाओं में से जो घोषणात्मक धारणा है उसको भी हमने 5 भागों में बांटा है। चलिए, सबसे पहले एक छोटे से फॉर्मूले से हम जरा से उदाहरणों से हम बात करेंगे। पहले उसका देख लें कि उसका जो सैद्धांतिक पुट है वो सैद्धांतिक पुट क्या है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें प्रस्तावात्मक जाल की, कि प्रस्तावात्मक जाल क्या होता है। कहते हैं सूचनाओं की, छोटी छोटी जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं की एक श्रृंखला होती है। छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं उनकी एक श्रृंखला है और उन श्रृंखलाओं का आपस में जाल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रस्तावात्मक जाल। फिर देखेंगे हमने लिखा है रैखिक क्रमबद्ध। रैखिक क्रमबद्धता का मतलब है समान रूप से आने वाली सूचनाएं एक लाइन में क्रमबद्ध हो जाए, एक व्यवस्थित क्रम में हो जाए, तो उसको हमने बोला है रेखीय पदक्रम। फिर देखेंगे, बात की हमने प्रतिमाओं की। प्रतिमाओं से हमने यहाँ पर लिया है कि जो भी सूचना हमारे पास आती है वो संबंधित जो सूचनाएं हैं जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हमें नज़र आती है, जो हमें स्थायी हो जाती है, वो जैसे ईमेल होता है, डायरी होती है,
चित्र होता है उसके रूप में वो क्या होती है, संग्रहित हो जाती हैं। फिर हम अब बात करेंगे यहाँ पर मनोबल की, कि मनोबल क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि मनोबल क्या होता है, एक सुनियोजित कार्य प्रणाली होती है। एक मनोबल ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को सुनियोजित कार्य करने का तरीका बताता है, या इसके द्वारा सुनियोजित कार्य किए जाते हैं, या फिर हम इसे एक शब्द में ये बोलते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, दस्तावेज है। ये तो हमने बात की थ्योरेटिकल पार्ट पर, सैद्धांतिक बात पर। अब हम इनको डिटेल से समझते हैं भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से। चलिए हम बात कर रहे हैं प्रस्तावात्मक जाल की। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि छोटी छोटी सूचनाओं की एक श्रृंखला होती है, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि श्रृंखला है, इसको आप हृदय भी कहते हैं। सूचना में ये केंद्रक स्थान रखने वाला है और जिन्हें हम सीखने वाला संग्रह भी कह सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रस्तावात्मक जाल होता है वो क्या होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये एक प्रस्ताव क्या है, एक विचार है। अब दूसरा प्रस्ताव या विचार क्या है कि दिन रात इसी के कारण होते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, इस प्रकार एक ज्ञात जुड़े हुए, जाने हुए, जुड़े हुए, पूर्व अनुभवित को अन्य अगर कोई दूसरा उससे प्रस्ताव, उससे संबंधित हम कोई प्रस्ताव बनाते हैं, उसको हम प्रस्तावक जाल कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, प्रस्तावक जाल एक सिंपल प्रस्ताव पर विचार है और इससे मिलता जुलता जो है उसको हमने प्रस्तावक जाल कहा है। मतलब इसी दिन क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, दिन रात बनते हैं। दूसरा देखिए रेखीय क्रमबद्ध। रेखीय क्रमबद्ध में हमने लिखा है समान रूप वाली सूचनाओं के साथ क्रमबद्ध। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे सप्ताह के दिनों में नामों को, एक समान है ना, सप्ताह के दिनों में नामों को यदि क्रमबद्ध कर दिया जाए तो उसे रेखीय क्रमबद्ध कहते हैं। देखिए प्रतिमाएं क्या होती हैं, हम कहते हैं कार्य करते समय कुछ चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं और हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो ये मानसिक चित्र हमारे लिए सहायक होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानव का श्वसन तंत्र का अध्ययन जब हम करते हैं तो मानव कंकाल का चित्र या श्वसन में संयोग करने वाले अंगों का चित्र हमारे मस्तिष्क के सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए मनोबल क्या होता है। हमने यहाँ पर कहा कि तीनों कौन सी, प्रस्तावात्मक जाल, रेखीय क्रमबद्ध और प्रतिमाएं। जब हम इन तीनों को टोटल कर लेते हैं, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं तो इनके योग के कारण जो स्मृति में सूचनाओं का योग बनता है उसी को हम मनोबल कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मनोबल एक दस्तावेज है। देखेंगे आप व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है मनोबल एक दस्तावेज है, और साथ में क्या है, ये सूचनाओं के योग को मनोबल कहते हैं और मनोबल एक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब मेरा है कि मैं कौन सा विषय लूँ, और ये अगर विषय लूँ तो इससे मुझे आगे क्या लाभ होगा, इससे क्या मेहनत करनी पड़ेगी। ये सभी प्रश्नों के उत्तर सुनियोजित जाल बनाकर कार्य की योजना बनाने के लिए हमें जो तैयार करते हैं इसी को हम मनोबल बोलते हैं। देखिए मनोबल क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं कि क्या होता है मनोबल, क्या है, स्कीम क्या है। तो हम कहते हैं किसी भी विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान को सीखने में ये सहायक होता है और अंतःक्रिया करने में नवीन ज्ञान का जो अर्थ होता है उसके लिए मार्ग प्रशिक्षित करता है। या हम ये कह सकते हैं कि अच्छी तरह से विकसित एवं एकीकृत मनोबल उत्पादक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। या हम कहते हैं कि उत्पादक ज्ञान को विकसित करने के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वो जो अपनी शिक्षण सामग्री होती है उसको अच्छे से अच्छे प्रस्तुत करें और हर एक विषय को, हर कंटेंट को, हर प्रकरण को वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होकर पढ़ाए, जोड़कर पढ़ाए, भाव या अर्थ निकाल सके। क्योंकि हम अब इस समय समझते हैं कि बालक निष्क्रिय श्रोता नहीं होता है, अपितु ज्ञान प्राप्त करने वाला सक्रिय व्यक्ति होता है। तो ये हमने बात की थी दीर्घकालीन स्मृति की 2 धारणाओं की, और 2 धारणाओं में से जो दूसरी धारणा है घोषणात्मक, उसके 4 भागों की। आगे हम बात करेंगे ज्ञानात्मक क्रियाओं की और मेटा संज्ञान की। धन्यवाद।